हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। नेक्स्ट है अ प्राइम पजल। अब यहाँ पे एक पजल दी हुई है, फिगर ऑन द लेफ्ट शोज द पजल। तो ये जो फिगर है ये दिखा रही है आपको पजल। फिगर ऑन द राइट साइड शोज द सॉल्यूशन ऑफ द पजल। और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन इसका। थिंक व्हाट रूल्स कैन बी टू सॉल्व द पजल। तो क्या रूल्स हैं, हमें क्वेश्चन भी मिल गया, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये हमें मिल गया सॉल्यूशन। तो हमें बताना है क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रूल फॉलो हो रहा है। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 बन जाता है 75। सो तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 7 इज 42। अगेन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। 2 इंटू 3 इज 6, 17 इंटू 6 इज 102। सो अगेन इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है, राइट। तो हमें एक तो ये बात पता चल गई कि हॉरिजॉन्टली ऐसे तीनों का प्रोडक्ट लेके यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अब वर्टिकली देखते हैं। 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 17 इज 170। यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो रहा है। 5 इंटू 3 इज 15, 15 इंटू 2 इज 30। अगेन ये इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है। इन तीनों का प्रोडक्ट करो, 3 इंटू 7 इंटू 3 आपको मिलेगा 63। इसका मतलब वर्टिकली भी तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। फिल द ग्रिड विथ प्राइम नंबर्स ओनली सो दैट प्रोडक्ट ऑफ ईच रो इज द नंबर टू द राइट ऑफ द रो। सो हर एक जो रो है उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी कम ऑन द राइट ऑफ द रो, एंड प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर बिलो द कॉलम। और पूरे जो कॉलम का प्रोडक्ट आएगा वो उसके नीचे आएगा। तो ऐसे करके हमें पजल्स को सॉल्व करना है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट 105। सो 105 इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं। 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। देन 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 7 जार 35, 7 1 जार 7, ठीक है। मतलब 3 इंटू 5 इंटू 7 होगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7। इज इट फाइन। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं। 22 से डिवाइड होता है। 2 1 जार 2, then 2 5s are 10 and 5 1s are 5. So 20 is 2 into 2 into 5. अभी हम सिर्फ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। 32 से डिवाइड होता है 15, then 3 5s are 15 and 5 1s are 5. So 2 into 3 into 5 हो गया आपका 30, ठीक है। यहाँ तक ये वाला तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 28 बनाना है प्रोडक्ट, यहाँ पे बनाना है 125 और यहाँ बनाना है 18। 125 कैसे बनता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125। इसका मतलब ये 5 तो ठीक है, बट यहाँ और यहाँ भी 5 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे हमें कहीं पे और 5 है तो हम उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो चलो एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ हमारा आ गया नंबर 5, यहाँ हमारा चला गया नंबर 2। सिमिलरली यहाँ चला गया हमारा नंबर 5, यहाँ आ गया हमारा नंबर 3। इज इट फाइन। अब ये रो भी हमारी करेक्टली फुलफिल हो रही है। 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, ठीक है। नेक्स्ट है 28। 28 का क्या होता है, 28 हमारा बनता है 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, देन 2 7 जार 14, 7 1 जार 7। मतलब हमें चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ पे एक 2 है, एक 2 है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए। और यहाँ पे इधर भी 7 है। तो हमें आपस में इसको अगर रिवर्स कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसको हम कर देते हैं 7, इसको कर देते हैं हम 3। इज इट फाइन। यहाँ हमें मिल गया अब 7, यहाँ 2, यहाँ 2, 7 2 एंड 2। सो इन तीनों का प्रोडक्ट जब करेंगे तो आ जाएगा 28। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 3 करके देखते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18। तो यही हमारा यहाँ पे 18 है। सो अब हमारा ये भी फुलफिल हो रहा है। फाइनल हमारा रिजल्ट क्या हुआ, इधर आया 7 2 2, इधर है 5 5 5, 3 2 3। इज इट फाइन। नेक्स्ट है ये, अब हमें चाहिए 8। 8 का क्या कैसे बनता है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। 105 अगेन 105 हमारा कैसे बनता है,
2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, देन 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7. सो हमारा बना 3 into 5 into 7 will be 105. दिस इज फाइन. 70 कैसे बनता है? 70 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 into 35 will be 70. देन 5 into 7 will be 35. 7 1 ज़ा 7. सो 70 बनेगा 2 into 5 into 7. तो ये हमारे करेक्ट फिट हो रहे हैं. ठीक है, वर्टिकली वाले देखते हैं. हमें चाहिए 30. 30 कैसे बनता है? 30 है 2 15, देन 3 5 are 15, 5 1 are 5. तो हमें चाहिए 2 into 3 into 5. तो ये एक 2 करेक्ट है, हाँ, ये एक 3 भी करेक्ट है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 5 चाहिए. तो हम यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं. तो यहाँ से हम इसको बना देते हैं 2, इसको बना देते हैं 5. तो हमें मिल गया 2 into 3 into 5. सो ये 30 वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है 70. 70 कैसे बनता है? ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. तो 70 बनता है 2 into 5 into 7. सो हमारे पास 2 ऑलरेडी है, हमारे पास 5 ऑलरेडी है, बट यहाँ हमारे पास 7 नहीं है, लेकिन इधर 7 है. तो इसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, इसको बनाते हैं 7, इसको बनाते हैं 2. अब हो गया हमारा 2 into 5 into 7, आ गया 70. नेक्स्ट है 28. 28 कैसे बनेगा? 2 into 7 is 14, 14 into 2 is 28. तो ये भी हमारा फुलफिल हो रहा है. सो हमारा फाइनल आंसर क्या बन रहा है? इधर आया हमारा 2 3, इधर 5, देन 2 5 7, देन 2 7 2. इससे हमें मिल रहा है फाइनल आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है 63. 63 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. सो हम लिखते हैं 3 into 3 into 7. इज इट फाइन? 27 कैसे बनता है? 3 into 3 into 3. ईजी है, ये तो सेम ही है. 190. 190 कैसे बनता है? 2 से डिवाइड करते हैं. 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, देन 5 से डिवाइड होगा ये. 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, एंड देन 19 1 ज़ा 19. सो हमें मिला 2 into 5 into 19. इज इट फाइन? अब हॉरिजॉन्टली हमारा हो गया, वर्टिकली देखते हैं. 45 कैसे बनेगा? 45 3 से डिवाइड करो. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. सो 3 into 3 into 5. सो एक 3 हमारे पास ऑलरेडी है, देन अगेन एक 3 ऑलरेडी है, हमें एक 5 चाहिए. यहाँ हमारे पास 5 है, तो इसके साथ एक्सचेंज करते हैं. इसको बनाते हैं 5, इसको बनाते हैं 2. बन गया हमें 3 into 3 into 5. सो दिस इज 45 डन. 42. 42 कैसे बनेगा? 42 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7. सो हमें चाहिए 2 into 3 into 7. ठीक है, सो यहाँ पे 2 है, 2 into 3 into यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 7. इधर है 7, एक्सचेंज करते हैं. इसको करते हैं 7, इसको करते हैं 3. सो बन गया 2 into 3 into 7. सो 42 इज ऑल्सो डन. अब लास्ट में हमें क्या बनाना है? 171. मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 171 बन रहा है. 3 into 3 is 9, and 19 into 9 is 171. तो ये भी हमारा करेक्ट फिल हो रहा है. सो हमारी फाइनल वैल्यूज क्या हुई? दिस इज 3 3 5 7 3 2 3 3 19. ठीक है, नेक्स्ट है 343. क्या होता है? 7 into 7 into 7. ये तो हमें ऑलरेडी पता है. देन 660. 660 का कैसे बना सकते हैं? 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 0. देन अगेन ये 2 से डिवाइड होगा. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10. देन ये 3 से डिवाइड होगा. 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, एंड देन 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5.
11 1s are 11। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स मिल गए। अभी हम देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। देन 44 को करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 44 है। 2 2s are 4, 2 2s are 4, then 2 1s are 2, 2 1s are 2, and then this is 11 1s are 11। So अभी हम 44 का डाल देते हैं। 2 into 2 into 11। Is it fine? 28 कैसे बनेगा? 28 will be 2 1s are 2, 2 4s are 8, then 2 7s are 14, 7 1s are 7। So ऑलरेडी हमारे पास एक 2 और एक 7 है, एक 2 और एक 7 है, हमें एक और 2 चाहिए। इस वाले से हम एक 2 ले लेते हैं यहाँ पे। सो हमारा ये फुलफिल हो गया। तो हमने एक 2 ले लिया, ठीक है। देन 154 कैसे बनेगा? 154 2 7s are 14, 2 7s are 14, then 7 1s are 7, 7 1s are 7, 11 1s are 11। So 2 7 and 11। So 2 ऑलरेडी है, 7 ऑलरेडी है, हमें 11 चाहिए। यहाँ से हम 11 ले लेते हैं। So इधर हमने 11 ले लिया, तो ये भी हो गया। Is it fine? Then 231 3 7s are 21, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 11 1s are 11। 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, 11 ऑलरेडी यहाँ पर है, हमें चाहिए एक 3। सो यहाँ से हम एक 3 ले सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 3। अभी भी हमारा 2 और 5 यहाँ पे बचा हुआ है। आई गेस देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस। 2 into 5 10 बनता है। मेरे ख्याल से ये नंबर 66 होगा, 660 नहीं। सो आई गेस ये नंबर आपका 66 होना चाहिए, 660 की जगह, बिकॉज हमारा 2 and 5 यहाँ पे लेफ्ट आउट हो रहा है। एंड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारा ये कंप्लीट मैच हो, ये कंप्लीट मैच हो, ये कंप्लीट मैच हो। स्टिल हमारा 2 into 5 दैट इज़ 10 हमारा यहाँ पे इस रो में पेंडिंग चल रहा है। तो आप एक बार क्लास में अपनी चेक कर लेना। सो मेरे हिसाब से ये 66 होना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि 660 से भी इसका कोई सोल्यूशन मिल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।